किसी बड़े और व्यस्त शहर का रेलवे स्टेशन। सुबह की पहली किरण के साथ ही वहां हलचल शुरू हो जाती थी। ट्रेन की सीटी, पटरियों पर दौड़ते पहियों की खड़खड़ाहट, चाय वालों की आवाज, चाय गरम, चाय गरम। अखबार बेचने वालों की पुकार, कुलियों का सामान उठाते हुए भागना, सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते थे कि लगता मानो यह जगह कभी सोती ही नहीं। इसी भीड़ भाड़ के बीच प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठा रहता था रघु। रघु, एक बूढ़ा आदमी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकान का सागर, फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और पैरों में टूटी हुई चप्पलें। उसकी हालत देखकर कोई भी कह देता, यह तो जन्म जन्मांतर से भिखारी ही है। लेकिन क्या सचमुच वह जन्म से भिखारी था? नहीं, कभी वह भी किसान था। गांव में अपने परिवार के साथ खेत जोता करता था। सुबह सूरज के साथ उठकर हल चलाता, बीज बोता और शाम को बच्चों की किलकारियां सुनते हुए घर लौटता। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल अकाल पड़ा, बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हुई, कर्ज बढ़ता गया। रघु ने कोशिश की, दिन रात खेत में पसीना बहाया, लेकिन प्रकृति के सामने इंसान की क्या बिसात। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि खेत बिक गए, घर भी छिन गया, पत्नी बीमार हुई, दवा के पैसे न थे और वह दुनिया छोड़ गई। बच्चे मजबूरी में शहरों में मजदूरी करने निकल गए। रघु अकेला रह गया और अकेलेपन का बोझ इतना भारी था कि वह टूट गया। गांव छोड़कर शहर आ गया। रोजगार का कोई सहारा न था तो उसने हाथ फैलाना शुरू कर दिया। यही प्लेटफॉर्म उसका घर बन गया। दिन रात वहीं पड़ा रहता, भीख मांगकर पेट पालता। लोग उसे देखकर कहते, ये कभी नहीं बदलेगा, हमेशा हाथ फैलाता ही रहेगा। और धीरे धीरे रघु ने भी मान लिया, हाँ यही मेरी तकदीर है, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता। सालों तक वही सिलसिला चलता रहा। रघु सुबह से शाम तक यात्रियों के पीछे दौड़ता, कुछ दे दो बाबूजी, भूखा हूं। और रात को वही कोना, वही अंधेरा, वही उदासी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का मोड़ आया। उस दिन स्टेशन पर भीड़ कुछ ज्यादा थी। रघु हमेशा की तरह हाथ फैलाए इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे चौड़े आदमी पर पड़ी। सूट बूट पहने, चमकदार जूते, हाथ में चमड़े का बैग, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। कोई साधारण आदमी नहीं था, लगता था बड़ा व्यापारी होगा। रघु के मन में ख्याल आया, यह अमीर है, पक्का अच्छा पैसा देगा। वह लपक कर गया और बोला, साहब दया करो, कुछ दे दो। आदमी रुका। उसने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी लेकिन गंभीर आवाज में बोला, तुम हमेशा लेते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? रघु हैरान रह गया। उसके होंठ हिले। साहब, मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने को क्या है, मैं तो खुद भूखा रहता हूं। आदमी बोला, सुनो बूढ़े, जब तक तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते, तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिंदगी लेन देन पर चलती है, और अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों दूं? इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ा और चला गया। रघु वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में वह शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। पहली बार उसने अपने आप से पूछा, क्या सच में मेरे पास देने को कुछ नहीं है? क्या मैं सिर्फ लेने के लिए ही पैदा हुआ हूं? मन में तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों से नींद गायब थी। दूसरे दिन भी वही बेचैनी रही। हर यात्री को देखता और सोचता, इनके पास देने को कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं? तीसरे दिन सुबह वह उसी कोने में बैठा था। पास ही कुछ पौधे लगे थे। उन पौधों पर छोटे छोटे फूल खिले थे, लाल, पीले, सफेद, रंग बिरंगे फूल, मानो मुस्कुरा रहे हों। रघु का दिल अचानक धड़क उठा। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये फूल यात्रियों को दूं? अगर कोई मुझे कुछ देता है तो बदले में मैं उसे फूल दे दूं, यही मेरी तरफ से तोहफा होगा। चेहरे पर हल्की चमक आई। वह गया, कुछ फूल तोड़े और अपने कटोरे में रख लिए। अगली ट्रेन आई। रघु आगे बढ़ा। जो भी यात्री उसे पैसे देता, वह मुस्कान के साथ उसे एक फूल थमा देता। लोग चौंक गए। कुछ मुस्कुराए, कुछ ने फूल जेब में रखा, कुछ ने बच्चों को दिया। बच्चे तो खुश होकर चिल्लाने लगे, माँ हमें भी फूल चाहिए। और माँ बाप मुस्कुराकर रघु को पैसे देने लगे। रघु को पहली बार एहसास हुआ, हाँ सचमुच जब हम कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। अब रघु रोज सुबह फूल तोड़ता और बांटता। लोग उसे फूल वाला भिखारी कहने लगे। वह पहले से कहीं ज्यादा कमाने लगा। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी।
उसकी पीठ सीधी हो गई। दिल में आत्मविश्वास जग गया। वह खुद से कहता, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं, मैं लेन देन कर रहा हूं। कुछ दिनों बाद वही लंबा आदमी स्टेशन पर आया। रघु दौड़कर बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। आप मुझे पैसे दीजिए, मैं बदले में फूल दूंगा। आदमी ने पैसे दिए, फूल लिए और मुस्कुराकर कहा, वाह, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर रघु का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसके अंदर उम्मीद की नई किरण जग गई। रघु ने सोचा, अगर लोग फूल ले रहे हैं तो क्यों ना मैं और अच्छे फूल लाऊं, क्यों ना मैं एक छोटी सी दुकान लगाऊं। उसने बचाए हुए पैसों से फूल खरीदे और बेचने लगा। शुरुआत में कमाई छोटी थी, पर मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे बढ़ती गई। पहले लोग उसे दया से पैसे देते थे, अब इज्जत से फूल खरीदते थे। कुछ ही महीनों में उसकी एक छोटी फूलों की दुकान बन गई। लोग कहते, अरे, ये वही फूल वाला है जो पहले भिखारी था। गांव के लोग भी चकित थे। देखो, जिसने भीख मांगी थी, आज वही दुकानदार बन गया। 6 महीने बीत गए। अब रघु साधारण आदमी नहीं रहा। सूट बूट पहनकर ट्रेन से दूसरे शहरों में फूलों का व्यापार करने लगा। उसका आत्मविश्वास गगन छू रहा था। एक दिन ट्रेन में वही लंबा आदमी मिला। उसने रघु को देखा और कहा, अरे, तुम वही भिखारी हो ना? अब तो सूट बूट में व्यापारी लग रहे हो। क्या कर रहे हो आजकल? रघु मुस्कुराया और बोला, हाँ साहब, मैं वही भिखारी था, लेकिन अब फूलों का व्यापारी हूं। आपने मुझे 2 बातें सिखाई। पहली, बिना दिए कोई हकदार नहीं बन सकता। दूसरी, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। यही सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, आज तुम सचमुच सफल हो गए हो, क्योंकि तुमने अपनी सोच बदल ली। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, अगर हम खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी हमें छोटा ही मानेगी। लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम भिखारी से व्यापारी भी बन सकते हैं। गरीबी जेब में नहीं होती, गरीबी सोच में होती है। याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी।